सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। तो मैं आ गया हूँ फिर से वापस। तो आज फिर से हम करने वाले हैं सीडलिंग। तो जो सीडलिंग है वो मैं करने वाला हूँ इस बार स्पॉन्ज गोड की, यानी कि जो तोरई है उसकी हम सीडलिंग करेंगे। तो तोरई की सीडलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पॉटिंग मिक्स लिया हुआ है, जिसके अंदर जो है 50% कंपोस्ट और 50% कोकोपीट है। आप चाहे तो कोकोपीट की जगह सैंड, मतलब जो सैंड है उसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी गार्डन सॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये कंपोस्ट का मिक्सचर लिया है, इसको हम जो पहले भी मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ, जो तोरई के हमने बीज लगाए थे ताकि हम उसको जल्दी से हार्वेस्टिंग पर ला सके, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। वो बीज ख़राब हो गए क्योंकि वो बीज कुछ पुराने थे, इसलिए ख़राब हो गए। तो मैंने नए सीड्स लगा दिए। तो जो नए सीड्स हैं वो भी उन्हीं सेम कप्स के अंदर मैंने लगा दिए थे। तो जो पिछले वाले सीड्स थे हमारे, वो कुछ इस तरह से तोरई के बीज दिखाई देते हैं। इसके अंदर एक दो पीस पड़े हुए हैं, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो ये कुछ मैं लेके आया था नए बीज, जो कि मैंने लगा दिए थे उसके अंदर, यानी कि जो कप्स थे उनके अंदर लगा दिए थे। आप चाहे तो वो पुरानी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जो इसमें ये वाला इसका जो पार्ट होता है ऊपर वाला, जहाँ से जो है इसके यहाँ पे कट लगे होते हैं, ये वाला जो इसका पार्ट होता है, तो यहाँ पे जो दो पार्ट होते हैं, एक प्लेन साइड होती है और एक एज होती है जिसके ऊपर टिप बनी होती है। तो इस एज को हमें नीचे की तरफ रख के इसको सो करना होता है। तो इसी तरीके से सारे सीड्स आप सो कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह की सीडलिंग ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो कप्स के अंदर लगाए थे। आप चाहे तो किसी भी तरह की ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। तो जो सीडलिंग है उनको मैंने कर दिया है, और आप चाहे तो पुरानी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसी मेथड से मैंने सारी सीडलिंग करी है। तो मैं उसे लगाकर मैं उसके बाद आपको उसकी अपडेट देता रहूँगा। सब गाइस, क्या सब लोग। तो सभी सीड्स को मैंने लगाकर अपने पॉली हाउस के अंदर रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीड्स हैं वो लगे हुए हैं। ये रखी हुई सीडलिंग ट्रे है, और बाकी की जितनी भी सीडलिंग है वो मैंने इसी के अंदर रख दी है। तो जो सीडलिंग है वो हमने कर दी है गर्मियों की। तो जब तक ये ग्रोथ करते हैं तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहिए। मैं मिलूँगा आपको जब तक ये सीड्स ग्रो हो जाते हैं। चलो इनको जल्दी से बड़ा कर लेते हैं। सो ये बच्चे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज जो है डे 11 है। जो हमारे सीड्स हैं वो ग्रोथ कर चुके हैं। हमें मिली है इसके अंदर 100% जर्मिनेशन। अभी जो सीड्स हैं वो ज़मीन से बाहर नहीं निकले हैं, तो मिट्टी जो है वो जल्दी इन पे से हटनी है। तो जैसे ही मिट्टी हट जाएगी तो सभी सीड्स बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सीड्स की हुई है। और जो है इनको ओवर क्राउडिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक एक सीड एक एक सेल में है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, जैसे ये यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर बल्जिंग है थोड़ी थोड़ी, यानी कि यहाँ पर अभी सीड ग्रोथ करने वाला है। यहाँ पर 100% जर्मिनेशन मिलेगी क्योंकि जो सीड थे वो वायबल थे। तो सीड जो है वो भी जल्दी से ग्रोथ करेंगे। तो चलिए इन्हें जल्दी से बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीडलिंग को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है एक एक करके इस जगह पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी सीडलिंग है वो मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है। 7 जो सीडलिंग है वो मैंने लगाई है, और साथ ही यहाँ आगे वाली स्पेस में यहाँ पर घिया की भी लगाऊंगा। तो मेन जो हमारी, अब हम तोरी पे बात कर लेते हैं। तो तोरी की सीडलिंग है वो मैंने यहाँ पर लगा दी है अच्छे से, और इसको पानी भी दे दिया है। मैं इस वजह से नहीं लगा पा रहा था, कुछ टाइम में लगा देता, या फिर मैं डायरेक्ट सीड भी यहाँ लगा सकता था, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि यहाँ पर एक मोटा सा चूहा घूमता रहता है जो कि हमारे सीड्स को खा सकता था। इसीलिए मैंने सीड्स को जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगाया। तो मोटा चूहा हमारा पकड़ लिया गया है। तो हमने यहाँ पर सीड को लगा भी दिया है और सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर दिया। अब वो यहाँ पर इन सीडलिंग्स को खा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो सीडलिंग है वो सेफ़ रहेंगी। तो जो सीडलिंग है वो थोड़े टाइम में बड़ी हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद उनका हम क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, वर्टिकल गार्डनिंग आपने सुना ही होगा कि जो वर्टिकल गार्डनिंग होती है उसके अंदर जो प्लांट हैं वो वर्टिकली ग्रो करते हैं, यानी कि वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर ये केबल्स बंधी हुई है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। जो केबल्स है वहाँ पर इनको हम चढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा इनको भी बड़ा हो जाने देते हैं, फिर तभी चढ़ाएंगे, वरना अभी अगर रस्सियाँ बांध देंगे तो वो ऑकवर्ड फीलिंग देगा, यानी कि अजीब सा लगेगा। तो छोटी सी सीडलिंग है, पहले इनको देख लेते हैं कितनी सक्सेसफुल इनमें से रहती है। तो बहुत टाइम बाद अब हमारी जो बेलें हैं उनको हमने ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये तोरी की बेल है जिसको सपोर्ट दे दिया है मैंने यहाँ पर इस स्ट्रिंग की मदद से। तो इस टाइम पर जो है आपको इसके पत्तों का खास ख्याल रखना होगा। डेली चेक इन करना होगा नीचे की तरफ पत्तों में, मतलब कि यहाँ पर कोई मतलब इंसेक्ट वगैरह तो नहीं है। मेनली वाइट फ्लाई और स्पाइडर माइट दो इंसेक्ट हैं जो इस पर हमला करते हैं। अगर एंड्स आ रही हैं तो यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ ज़रा, अगर तो एंड्स आ रही हैं तो एंड्स की कोई दिक्कत नहीं है।
जो चींटियाँ हैं वो कोई इसमें दिक्कत नहीं करती, क्योंकि जो चींटियाँ हैं वो हेल्प करती हैं। जो मतलब प्लांट के ऊपर कीड़े वगैरह आ जाते हैं उनको मारने में चींटियाँ हेल्प कर देती हैं। तो चींटियाँ आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपने। चींटियाँ बाद में पॉलिनेशन में भी मदद करती हैं, इसलिए चींटियों का आना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाइट फ्लाई और स्पाइडर माइट नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपको लीफ के नीचे दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लीफ बिल्कुल साफ़ है, इसके नीचे कोई भी इंसेक्ट वगैरह नहीं है और इसके नीचे कोई भी ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो इसको ख़राब करे। या और लीफ माइनर का भी खास ख्याल रखना है। टाइम पर जो तोरी है उसको फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर जो है अभी फीमेल फ्लावर आना शुरू हुए हैं और मेल बडिंग शुरू हो चुकी है। इस टाइम पर जो फ्लावर्स आए हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पोलिनेटर्स आएंगे, लेकिन अभी इसको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सिंगल फीमेल फ्लावर है, इसके ऊपर कोई भी मेल फ्लावर नहीं है। तो इस स्टेज पर जो प्लांट है वो फ्रूट बेयर करना शुरू कर देगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तोरी लग चुकी है। तो इस स्टेज पर जो है आपको अपने प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस टाइम पर फ्लावर्स होते हैं उनको चींटियाँ वगैरह बहुत खाती हैं। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा और अपना जो प्लांट है उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होगा, जिसके लिए आप कोई सी भी आपकी खाद यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसी खाद यूज़ मत कीजिएगा जिसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे गाय को गोबर या वर्मी कंपोस्ट। आप चाहे जो सिंपल कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे फ्रूट का थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, फिर हार्वेस्टिंग तक इसे लेकर चलते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे इसकी हार्वेस्टिंग में। ये मतलब गाइस क्या सब लोग तो आज हो चुके हैं कम से कम 1-1.5 महीना और हमारी जो ये तोरी है ये तैयार हो चुकी है। तो जो पहला फ्रूट है वो अब हार्वेस्ट होने जा रहा है, तो देखते हैं कि कैसा निकलता है। वैसे तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पेस्ट का अटैक था, लेकिन अब जो है नहीं है, ऐसे कट नहीं रहा प्रूनर से। यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा चींटियाँ वगैरह इसको लगी हुई हैं और वो पता नहीं किस वजह से है, कोई वजह रही होगी। तो ये हार्वेस्ट हो चुकी है हमारी पहली तोरी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और ऑर्गेनिक है, बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक ये हमारी तोरी है। और यहीं पर हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है तोरी को सीड से हार्वेस्ट तक लेने की। और जैसे कि आपको ये दिख रहा है एक मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर से बनी हुई हमारी पहली तोरी है। ये देखिए अभी जो है इसकी सब्ज़ी बन जाएगी थोड़ी देर में। तो आप चाहे तो इसी तरह से तोरी को ग्रो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं मिलूँगा आपको इसके अगली वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।